लेकिन कुछ बुनियादी सवाल है अध्यक्ष महोदय। जब 5वें नंबर की हमारी अर्थव्यवस्था, ये गौरवशाली बात है, लेकिन देश ये भी जानना चाहता है कि देश पर कर्जा कितना है, देश पर बोरोइंग्स कितनी है और देश के सकल उत्पाद के ये बोरोइंग्स कितनी फीसदी है और ये ऋण कब तक और कैसे चुकाया जाएगा। हमारी मराठी में कहावत है, ऋण काढून सण फार काळ साजरा करता येत नाही। और इसलिए दूसरी बात है, महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो कही कि 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, तो 5वीं अर्थव्यवस्था के लिए क्या ये भूषणावह है। और दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि बावजूद इसके हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 125 देशों में 111वां है, जो पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका से भी नीचे है। क्या ये उपलब्धि है? और अगला सवाल ये बनता है, जो 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है वो अपने जेन्युइन, जो ईमानदार टैक्स पेयर्स है, उनको क्या दे रही है? ये टैक्स पेयर्स को अपने बच्चों को शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ता है, उनको अपने हेल्थ के लिए हेल्थ इंश्योरेंस निकालना पड़ता है। सर, नौबत तो ये है कि जब नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी बाइक खरीदने जाता है तो उसको 28% जीएसटी देना पड़ता है, लेकिन इस देश में जो कोई हेलीकॉप्टर खरीदना चाहता है उसको सिर्फ 5% जीएसटी है। तो क्या ये उपलब्धि है? ये हर देशवासी के लिए अर्थव्यवस्था है? ये सबसे बड़ी बात है। और इसीलिए यह सवाल बनता है कि जब अर्थव्यवस्था क्या सही में सुदृढ़ है या सिर्फ यह सूजन है जिसे सुदृढ़ता बताया जा रहा है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपनी अभिभाषण में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और डेयरी का उल्लेख किया, लेकिन दुर्भाग्यवश माननीय मंत्री महोदय यहां बैठे, लेकिन उसी दिन जो मिल्क पाउडर है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी माफ करके मिल्क पाउडर आयात करने का एक निर्णय जो लिया गया। सर, आज वास्तविकता यह है देश में, सर, मैं माननीय मंत्री महोदय के संज्ञान में यह बात लाना चाहूंगा कि सर, देश में मिनरल वाटर की बोतल 20 रुपए में मिलती है और हमारा किसान दूध 22 या 24 रुपए में बेचता है। तो क्या यह किसान को समृद्ध करने का निर्णय है? सर, मिनरल वाटर की बोतल 20 रुपए में बिकती है और हमारा किसान जो अपने पशुओं को पालता है उसको दूध बेचना पड़ता है 22 या 24 रुपए किलो में। तो क्या यह किसान के साथ न्याय हो रहा है? ये इसका जवाब किसान चाहता है। सर, महामहिम राष्ट्रपति जी ने किसान सम्मान निधि की भी बात की, लेकिन असली किसान का सम्मान तो तब होगा सर जब कृषि के लिए जो औजार लगते हैं उन पे जो 12% जीएसटी है, ये 12% जीएसटी हटाया जाए और उनके फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की कीमतों पर नियंत्रण लाया जाए और कृषि उत्पाद के लिए सुनिश्चित और परमानेंट आयात निर्यात धोरण लाया जाए। सर, हाल ही में हमने देखा, पिछले साल हमने देखा कि जब प्याज की डिमांड थी, मिडिल ईस्ट में डिमांड थी, यूरोप में डिमांड थी, तब प्याज पे निर्यात पर पाबंदी लगाकर पाकिस्तान के प्याज उत्पादक किसानों का भला इसी सरकार ने किया है। ये प्याज उत्पादक किसान कभी भूल नहीं सकता। सर, कुछ सालों पहले सर शोले करके एक मूवी आई थी, उसमें एक डायलॉग था, शायद आपको भी याद होगा, कि दूर किसी दराज में जब बच्चा रोता है तो मां कहती है सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। सर, हालात ऐसे थे कि जब विपक्ष का कोई नेता सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसको बोला जाता है चुप हो जा, सरकार के खिलाफ मत बोल वरना ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स आ जाएगा। सर, इस इनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी का क्या? सर, 2 मिनट प्लीज, वन मोर स्पीकर इज देयर। यस सर, वन मोर स्पीकर इज। सर, जब नेता तोड़ो, पार्टी फोड़ो, लेकिन विपक्ष मत रहने दो, ये बात होती है। सर, जब लीडर ऑफ अपोजिशन ने डर की बात की तो महाराष्ट्र में ही बात हुई थी। 27 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी ने भोपाल में भाषण किया था, तब उन्होंने नेचुरली करप्ट पार्टी, जिस पार्टी को बोला था, जिन पर इल्जाम लगाए थे, उन्हीं हमारे साथियों को लेकर आज महाराष्ट्र में सरकार बनी है। तो सत्ता पक्ष ये कहे कि उनकी नैतिकता कहां गई। लेकिन अंत में मैं देश की जनता का आभार करूंगा। सर, लास्ट पॉइंट, देश की जनता का आभार करूंगा क्योंकि उन्होंने पूर्ण बहुमत नहीं दिया और यह दिखा दिया कि तुम भारत कहो या इंडिया। सर, 1 मिनट सिर्फ, लास्ट मिनट, तुम भारत कहो या इंडिया, मैं वही हूं जो अपने कर्म पर विश्वास रखता हूं। मैं वही हूं जो मंदिर, मस्जिद, मंगल सूत्र से ज्यादा देश की एकता को अहमियत देता हूं। मैं वही हूं जो राजतंत्र से ऊपर लोकतंत्र को मानता हूं, ठेकेदारों से ज्यादा पहरेदारों पर भरोसा करता हूं। तुम भारत कहो या इंडिया, मैं वही हूं जो नफरत से ज्यादा मोहब्बत चाहता हूं, अहंकार से ज्यादा विनम्रता का आदर करता हूं, अधिकार से ज्यादा जिम्मेदारी निभाता हूं। मैं वही हूं जो संविधान से चला हूं और संविधान को ही अपने सर आंखों पर रखता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष। थैंक यू।